हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्सर हम लोग के साथ ऐसा होता है ना कि हम लोग एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं, हम भूल जाते हैं हम क्या करने आए थे, या नंबर्स के साथ ऐसा होता है, फ़ोन नंबर के साथ ऐसा होता है, ठीक है? किसी का नाम नाम के साथ अक्सर होता है, लोग नाम भूल जाते हैं, ठीक है? तो मेमोरी का, याददाश्त का क्या रोल है? क्या है ये एक्चुअली में, ठीक है? फिर आप सोचते हो कि यार हमें कोई बीमारी तो नहीं हो गई या हमारी याददाश्त कमज़ोर तो नहीं हो गई? तो मैं उसके कुछ साइंस बताऊँगी, जहाँ पे आप ये देख सकते हो कि याददाश्त वाक़ई में कमज़ोर हो रही है और क्या ऐसी झूठी बातें हैं जो याददाश्त या मेमोरी के अराउंड है, ठीक है? और ऐसी 7 प्रूवन टेक्निक्स बताऊँगी जो आज आज तक आपने आई डोंट थिंक सो कि आपने कहीं सुनी होगी, बट वो बहुत इफ़ेक्टिव है। कोई भी एज का बंदा जो है वो अपनी याददाश्त को इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है? तो इसको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से सुनना और पूरी वीडियो देखना, और मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो। ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, मेमोरी क्या है? कैसे वर्क करती है? तो इसको समझते हैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू। सबसे पहले समझो कि इमेजिन करो कि आपके घर में ना एक अलमीरा रखी है और उसमें 3 शेल्फ्स हैं, ठीक? पहली वाली जो शेल्फ है उसमें वो सामान रखे हैं जो आप अभी तुरंत यूज़ करोगे, ठीक है? दूसरी में वो सामान रखे हैं जो सिर्फ़ 2-3 घंटे के लिए हैं, ठीक है? उसका जो यूसेज है। तीसरा है जो आप लॉन्ग टर्म में यूज़ करोगे, ठीक है? लंबे समय तक के लिए जो आपको पता है कहीं नहीं जाने वाली हैं। अब इसी चीज़ को हम अप्लाई करते हैं मेमोरी में। ब्रेन ठीक इसी तरीके से वर्क करता है, ठीक है? मेमोरी जो है, सेम कॉन्सेप्ट अब हम मेमोरी पे लगाएँगे। सबसे पहली जो शेल्फ थी वो है आपकी सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी जो कि शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है? सपोज़ कीजिए, एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। आप चल रहे हैं और या आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको एक बिलबोर्ड दिखा, आपने नोटिस किया और दूसरे सेकंड आप भूल गए। कोई ऐड आया, आप फ़ोन पे देख रहे हो, टीवी में देख रहे हो, आपने देखा, उसके बाद आप 2 सेकंड बाद आप भूल गए। ये है आपकी सेंसरी मेमोरी, ठीक है? अच्छी बात ये है कि आपका ब्रेन जो है वो उसको इंस्टेंट जो है वो डिलीट कर देता है, ठीक है? क्योंकि अभी मैं आपको बताऊँगी, अगर ये आप देखो, हम लोगों के जो सेंसेस होते हैं, वो अगर हर एक चीज़ों को पकड़ने लगें, ठीक है? हर एक चीज़ को अगर हम रजिस्टर करने लगें, तो हम पागल हो जाएँगे। किसी की भी आवाज़, किसी की भी कोई भी चीज़, है ना? हर चीज़ अगर स्टोर होने लगे तो कितना ओवरलोड हो जाएगा, है ना? तो ये सेंसरी मेमोरी जो है, वो तुरंत ही उसको रजिस्टर करती है, डिलीट करती है, ठीक है? हो गया? उसके बाद आता है आपका, यानी कि शॉर्ट लिव्ड, इसका जो आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत शॉर्ट लिव्ड रहती है, 1-2 सेकंड के लिए, इनफैक्ट मिलीसेकंड, ठीक है? वो है आपकी सेंसरी मेमोरी। उसके बाद आता है आपका, क्या चीज़ आती है? उसके बाद आती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी समझेंगे। अब ये हमारी दूसरी शेल्फ है, ठीक है? इसमें क्या है? ये मान लो, कैसे समझाऊँ? देखो, इसको आपने आप ओटीपी आता है ना हम लोग के पास, सपोज़ करो, या फ़ोन नंबर ले लो। आपको अभी मान लो आपको किसी का फ़ोन नंबर डायल करना है, ठीक है? आपने कहीं से देखा और तब तक आप अपने माइंड में रिपीट कर रहे हो जब तक आप उसको डायल नहीं कर ले रहे हो, और जैसे ही डायल किया वैसे ही आप भूल गए। यानी कि काम निकला गया। अनलेस अंटिल अगर आपको बार-बार अगर थोड़ी देर के लिए यूज़ करना है, या कोई मान लो, यही नहीं, कोई शॉपिंग लिस्ट हो गई, जैसे ही आपका काम निकला, आप भूल गए, ठीक है? यानी कि 2 से 3 घंटे का स्पैन होता है, ठीक है? ये है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी कि टेम्परेरी होल्ड करती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है? ओटीपी है, ओटीपी आपने बताई, बताने के बाद आप भूल गए, ठीक है? आपने तब तक याद रखा जब तक आपको बताना था, आप भूल गए। ये है, ये जो मेमोरी वर्क कर रही है, दैट इज़ योर शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक? अब यहीं शॉर्ट टर्म मेमोरी में एक और चीज़ है कि ये एक तरीके का वो स्पेस है जहाँ पर चीज़ें होल्ड होती हैं, इसलिए होल्ड होती हैं ताकि अगर आप इस पे, ये वो सेक्शन है जहाँ पे ये डिसाइड होता है कि भाई यहाँ से इन्फॉर्मेशन एलटीएम में जाएगी या डिलीट होगी, ठीक है? एलटीएम में जाने के लिए सेम चीज़ है, जब बहुत ही रिपीट करोगे देन वो जाती है। वो अलग सीन हो गया, ठीक है? अभी हम मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि वो डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है? ये क्या कहते हैं उसको, रेस्ट रूम की तरह एक तरीके से देखो, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन रेस्ट करती है कि भाई ये अब आगे जाएगी, डिसाइड होती है कि ये अब डिलीट होगी, ओके?
इतना समझ में आ गया? अब बात करते हैं, आते हैं एलटीएम में, जो हमारी तीसरी शेल्फ है। ठीक है, तीसरी शेल्फ एलटीएम, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब ये क्या चीज है? जहां पर आपके सारे, सपोज आपका नाम हो गया, इसका स्पेस अनलिमिटेड है। साइंटिस्ट कहते हैं भाई ये अनलिमिटेड स्पेस होल्ड करती है एलटीएम। ठीक है, और आपका नाम, आपकी जितनी भी चाइल्डहुड मेमोरीज हो गई, ये सब कुछ आपकी एलटीएम में जाती हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी समझ नहीं आया, इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए इसको दो चीजों में डिवाइड किया गया है, दो और पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में, सॉरी, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट में भी दो तरीके हैं। ठीक है, दो टाइप है, एक है एपिसोडिक, ठीक है, और दूसरी है सिमेंटिक। एपिसोडिक में आप इस तरीके सोचो, जितने भी आपके पर्सनल स्टोरीज हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, जो आप बोलते हो यार मैंने लॉकडाउन में ये किया था, मैंने तो जब मैं आगरा गई थी ना, तो मैंने वहां पर मेरे फादर ने मेरी फोटो खींची थी। ये जितनी भी आप एक्सपीरियंसेस बता रहे हो ना, कि अभी मैंने ये किया था, मेरे साथ तो ये हुआ था, जितनी भी आप स्टोरीज बता रहे हो ना, ये सब आप कहाँ से ला रहे हो? कहाँ से आ रही हैं? एलटीएम से आ रही है, वो भी एपिसोडिक मेमोरी से, वहां स्टोर होती हैं। ठीक है, पर्सनल स्टोरीज। उसके बाद आती है सिमेंटिक। सिमेंटिक में आपके फैक्ट्स। अब आगरा कहाँ है, सॉरी, आगरा कहाँ है कह रही हूँ, मान लो इसकी कैपिटल ये है, मतलब जनरल इंफॉर्मेशन जो होती है ना, क्या है, कौन लेके आया, किसने बताया, इससे मतलब नहीं है, इंफॉर्मेशन है, इम्पर्सनल है। आपका कोई इसमें पर्सनल वो नहीं है तो है। जो भी आपके फैक्ट्स, जो भी आप पढ़ते हो ना, 2+2 4 हो गया, ये सारी जो चीजें, ये सिमेंटिक मेमोरी आपकी स्टोर करती है। समझ में आ गई होगी अब, आई गेस। ठीक है, फैक्चुअल, फैक्ट्स, ठीक है, वो थी पर्सनल स्टोरीज। अब हम बात करते हैं, ये हमने समझा आपकी एक्सप्लिसिट मेमोरी को, अब हम समझेंगे इम्प्लिसिट मेमोरी को। इम्प्लिसिट मेमोरी क्या है? जब चीजें ऑटोमेटिक, इंफॉर्मेशन जो ऑटोमेटिक हो जाती है। हम्म, अब इसमें आपकी सारे जो, इसको प्रोसीजरल भी बोलते हैं, और मेमोरी, और इसको मसल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, इसी को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्या रीजन है? देखो, प्रोसीजरल और स्किल्स, ठीक है, सारी, अब आप अगर नोटिस करोगे भाई, सब कुछ तो एक प्रोसीजर का ही पार्ट है। अगर आप अपने आजू बाजू देखोगे, जो कुछ भी आप कर रहे हो, एक सब एक प्रोसेस है। ठीक है, और स्किल्स है, इसके अलावा क्या है? ठीक है, तो ये सारी चीजें, अब इसमें मान लो एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो आपने साइकिल चलानी सीखी, आपने बचपन में सीखी थी, फिर आपने 10-20 साल तो कभी, फिर आप बड़े हो गए, आप गाड़ी पे आ गए, ठीक है, 4 व्हीलर पे आ गए आप। बट अगर और आप चला नहीं रहे हो, ठीक है, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अगर अब आपको साइकिल दी जाएगी, क्या आप चलाओगे? चला नहीं पाओगे? नहीं, आप चला पाओगे। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिक हो गई, वो ऑटोमेटिक है। ये जो स्किल्स हो गई ना, जितने भी आप स्किल्स सीखते हो, ठीक है, ये सारी जो चीज स्टोर होती, जो प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे खाना बनाना, स्विमिंग हो गई, ये सब कुछ जो चीजें हैं ना, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक हो रही हैं। वहां पे देखो डिफरेंस क्या है, एक्सप्लिसिट में आपकी डेलिबरेट एफर्ट है सीखने के लिए, डालने के लिए मेमोरी में, वो एफर्ट है, चाहिए एफर्ट, ठीक है, वो डेलिबरेट है, जानबूझ करके आप ला रहे हो। यहां पर क्या है, ऑटोमेटिक है, आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, सो इसमें सारे प्रोसीजर्स और स्किल्स आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, स्विमिंग हो गई, साइकिलिंग, जितनी भी स्किल्स हैं जो आप कहते हो ना अब ऑटोमेटिक हो गई, ये सारी चीजें, और इसी को कहते हैं मसल मेमोरी। ठीक है, तो ये हो गया जिसमें आपकी कोई एफर्ट नहीं, मतलब कॉन्शियसली एफर्ट नहीं है कोई आपका। ये समझ में आ गया होगा, आई होप। एंड लास्ट में आते हैं वर्किंग मेमोरी, जो शॉर्ट टर्म का ही पार्ट है। देखो, अब जितनी भी शेल्फ थी ना, इन सब से चीजें निकाल करके टेबल पे एक्टिवली हिला के यूज करना, ये है हमारी वर्किंग मेमोरी। जैसे मैथ्स की कैलकुलेशन है, उसमें डिविजन भी है और कॉन्सेप्ट भी है, सब कुछ है, तो आप सबका यूज कर रहे हो ना एक्टिवली, ये है आपकी वर्किंग मेमोरी लेकर के, जो अभी आप यूज कर रहे हो एक्टिव है, वो है आपकी वर्किंग मेमोरी। ठीक है, तो ये हमने बस छोटे तरीके से, मैंने आपको बहुत इजी वे में समझाया है।
बहुत कॉमन भाषा में समझाने की कोशिश किया ताकि आप बस समझ जाओ, ठीक है। उसके बाद अब समझते हैं, ये हमने समझा मेमोरी की क्या वर्किंग थी। अब हम समझेंगे क्या साइंस है कि आपकी मेमोरी वीक हो रही है, ठीक है। देखो, सबसे पहला तो है जैसे अभी मैंने बताया, अब 1-2 दिन में ही, और ये सारे साइंस बहुत ही कॉमन साइन है कि सपोज करो डूरवे इफेक्ट है कि अगर आप किसी कमरे में गए अक्सर, और ये सारी साइंस जो है ये ऐसा नहीं है कि कभी कभार हो रहे हैं, आपके साथ एक दिन में अगर ये 3 से 4 बार हो रहा है, देन इट्स अ साइन कि भाई यू नीड टू इम्प्रूव। आपकी मेमोरी जो है वो एक्चुअली अटेंशन मांग रही है आपकी कि भाई ध्यान दो, ठीक है। ये समझो, ठीक है। जैसे डूरवे इफेक्ट पहला वाला, कि आप जैसे रूम में, हम एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं और हम भूल जाते हैं भैया ये क्या, किस लिए आए थे, और ऐसा आपके साथ एक से 2 बार नहीं, कई बार हो रहा है, ठीक है, एक ही दिन में, देन इट्स अ साइन। दूसरी चीज, हर कॉन्वर्सेशन में अगर आप कोई भी चीज, आपको पता है कि क्या आप बता रहे हो, क्या समझ रहे हो, मतलब, लेकिन आपको वो वर्ड नहीं आपको रिट्रीव कर पा रहे हो कि यार वो वर्ड क्या था, RTQP, ये इस तरीके से आप रुक जा रहे हो, देन इट्स अ साइन। और ये फिर से बोलूंगी कि बार बार हो रहा है, एक ही दिन में कई बार कॉन्वर्सेशंस में ये चीज हो रही है, दूसरा साइन। तीसरा है कि जब आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइंड यू इम्पॉर्टेंट चीजें, इवेंट्स जब आप भूलने लगते हो, ये क्या बताता है, ये बताता है कि आपने अपनी क्यूज को ढंग से सेट नहीं किया है, ठीक है। ये आपकी, आगे बताती हूँ, ठीक है। ये चीज समझो, ठीक है। दैट मीन्स कि भाई आपने अपना इंपॉर्टेंट, जब आप चीजें भूल जा रहे हो, अब कोई इवेंट हो गया, कोई अपॉइंटमेंट हो गई, कोई इंटरव्यू हो गया, ये सारी चीजें जब आप भूलने लगते हो, ठीक है, ठीक। उसके बाद है इंफॉर्मेशन, जैसे कॉन्टेक्स्ट में, मैंने अपने भी घर में मतलब ये चीज देखी है, बड़े लोगों में एक एज के बाद ही अक्सर आपको देखने को मिलता है कि कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट से लिंक छूट जाता है। मतलब कि अब वो एक ही, कई बार आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग एक ही कॉन्वर्सेशन को पहले, मतलब एक बात को वो पहले बोल चुके होते हैं ना, लेकिन वो हर एक कॉन्वर्सेशन में फिर वो बात बोलने लगते हैं, क्योंकि वो उनका वो, हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट को अलग अलग सेपरेट प्रोसेस करता है, ठीक है। तो अगर आप लिंक नहीं रखोगे तो आप क्या करोगे, बार बार ही वो चीज को रिपीट करते रहोगे, ठीक है। तो वही चीज है कि कॉन्वर्सेशंस में बार बार आना, तो लोग क्या होते हैं, लोग इरिटेट हो जाते हैं, यार अभी तो बोला था फिर वही बात बोल रहे हो, ठीक है। तो ये चीज है, अगर इस तरीके की कॉन्वर्सेशन में आप ध्यान दो कि आपने पहले कोई बात बोल रखी है लेकिन फिर से आप सेम चीज रिपीट करने लगे और आपको याद नहीं, अच्छा मैंने ये बताया था, ठीक है। ये चीज अगर अक्सर होती है तो ये भी बता रहा है कि यू नीड, कि आपको जरूरत है ध्यान देने की। उसके बाद है एब्सेंट माइंडेडनेस, कि जहां पर आपको डेली रूटीन, सोचो आपका डेली रूटीन है, ब्रश करना, नहाना धोना, ये सारी चीजें जो भी आप डेली रूटीन में करते हो, अब वो आपसे एफर्ट मांग रही है, अटेंशन मांग रही है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना तो वो भी आप भूल रहे हो, ठीक है। देन इट्स अ बिग साइन कि भाई आपकी मेमोरी वीक हो रही है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली तो ये ऑटो पायलट मोड पे होते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर भी अगर आपको लग रहा है कि यार ये चीज आप स्किप कर गए, देन ये चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद है आपका वर्किंग मेमोरी का ओवरलोड। आपको पता है मल्टीटास्किंग के बारे में मैं अक्सर बोलती हूँ कि ये नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बार की पहली भी वीडियोस में बोला है, लोग कहते हैं, और यही मिथ भी है, लोग कहते हैं हमारा मतलब ब्रेन शार्प होता है, ठीक है, इससे ऐसा बिल्कुल ऑपोजिट है। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है, एक समय पे 4 चीजें करना। आप एफिशिएंट हो, ठीक है, सब लोग हैं, ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन हार्म क्या करता है कि अगर आप एक समय पे कई सारी चीजें करोगे तो आप एक्चुअली अपने ब्रेन को कुछ रजिस्टर या एनकोड करने के मौका नहीं दोगे, ठीक है। वो नहीं दोगे तो एरर आएंगे तो मेंटली आप, वो फटीग आपको मिलेगा ही मिलेगा, परेशान होगे। तो वो चीज आपको, मेमोरी को वो वीक कर रही है, वो स्ट्रांग नहीं कर रही है, इसलिए एक टाइम पे एक काम करना चाहिए। ये अभी मैं मिथ में लेके आऊंगी, खैर। तो जब वर्किंग मेमोरी ओवरलोड का मतलब, एक समय पे जब आप कुछ और भी कर रहे हो तो वो भी ना कर पाओ, मतलब एक समय पे अगर आप 2 काम कर भी रहे हो उसमें भी आपको थकान मिल रही है, दैट मीन्स कि आपकी वर्किंग मेमोरी जो है वो ओवरलोड हो रही है। उसके बाद है लास्ट वन, कि
सिंपल चीज है कि इमिडिएटली कोई भी चीज अभी आपको याद नहीं है, अभी अभी सुना, अभी अभी किया, अभी अभी तो किया है, याद नहीं है, दैट मीन्स कि आप रिट्रीव, जो आपका प्रोसेस है, रिट्रीवल का जो प्रोसेस है वो स्लो हो रहा है आप में, वो भी एक बिग साइन है कि मेमोरी आपकी वीक हो रही है। ठीक, अच्छा, ये सारे हमने साइंस देख लिए। अब जल्दी से मिथ्स पे हम बस ध्यान दे लेंगे। क्या क्या है? एज फैक्टर है भाई, एज के हिसाब से हमारी मेमोरी वीक होते जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका प्रोसेसिंग स्लो होता है लेकिन उसकी कैपेसिटी बिल्कुल ठीक होती है। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा झूठ है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है, प्रॉब्लम आपकी लाइफस्टाइल में है, सिंपल सी चीज है। उसके बाद है, ब्रेन का हम सिर्फ 10% यूज करते हैं, ये आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा, बट नहीं, ब्रेन स्कैन्स में देखा गया है कि हम अपने ब्रेन का 100% यूज करते हैं। वो इसलिए होता है जो आप ये चीज बोलते हो, क्योंकि आपकी मेमोरी जो होती है वो देखा गया है कि 100% यूज भी करते हैं, और स्पेसिफिक, वो बात अलग है कि डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइम में, लेकिन 100% यूज करते हैं। जो लोग बोलते हैं कि 10% वाली बात है, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी जब मेमोरी अंडर यूटिलाइज होती है ना, तो वो चीज, वो प्रॉब्लम आती है, यानी कि आप प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तब वो दिक्कत आती है। ठीक है, बट ये बात सरासर गलत है कि हम सिर्फ 10% यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद है मल्टीटास्किंग, अभी समझा चुकी हूं मैं। ठीक है, वो सेम चीज है। उसके बाद है सप्लीमेंट्स। बहुत बड़ा झूठ है कि सप्लीमेंट्स और ये सब खाने से, बहुत बड़ा स्कैम है कि इन सब से आपकी मेमोरी वो होती है। ठीक है, हालांकि अश्वगंधा, देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, हमारी बॉडी जो है इतनी भगवान ने ऐसी बनाई है ना कि एक बूंद भी, मतलब हर चीज का एक एक मेजर है। ठीक है, जब भी उससे ऊपर नीचे कोई गड़बड़ होती है, वो हम क्या, हमें बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से आप समझो, अगर हम कोई चीज लैक करेंगे, अगर हमें कोई डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं B12, अगर B12 मेरे में लैक करेगा और मैं खाऊंगी, या कि जो भी इसको सब ब्रेन को सपोर्ट करने के लिए जो जो न्यूट्रिशन चीजें होती हैं, न्यूट्रिशनल वाली जो भी चीजें हैं, ठीक है, वाइटामिन्स, मिनरल्स, वॉटेवर, अगर वो मेरे में डेफिशिएंट रहेंगे, ठीक है, देन वो चीज मेरे लिए काम करेगी भाई, वो मेरे को इंप्रूव करेगी सप्लीमेंट्स। बट ऑलरेडी अगर मेरा सब कुछ ठीक है तो कोई मैजिक नहीं होगा, समझो। अगर मैं ऑलरेडी, मेरे को कोई डेफिशिएंसी नहीं है तो कोई मैजिक नहीं होगा, तो ये साफ साफ गलत है। ठीक है, सो आप अपने लेवल्स को चेक करो पहले तो। ठीक है, क्या आपको डेफिशिएंसी है या क्या नहीं है। उसके बाद अब लास्ट में आते हैं हम लोग, क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे आप इम्प्रूव कर सकते हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहली चीज है डेलिब्रेट इनकोडिंग। में इसको समझने के लिए 3 ये टेक्निक याद रखना: स्टॉप, लुक एंड स्पीक। स्टॉप, लुक एंड स्पीक। सपोज करो, एग्जाम्पल से समझो, कोई चाबी है, आपको कोई चाबी है, लोग बोलते हैं ना चाबी भूल गए हम कहीं रख करके। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल लेती हूं मैं। जब चाबी रखो तो 2 मिनट पॉज करो। ठीक है, देखो 2 सेकेंड, है ना, पॉज किया आपने रखते हुए, उसके बाद उसको देखा, उसके बाद बोला कि मैंने, हाँ, चाबी यहाँ पे टांग दी है, या चाबी मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर के नीचे रखी है। बोलो, चाहे मेंटली बोलो चाहे बोल के बोलो। इससे क्या होगा, ये टेक्निक मैंने क्यों बोली आपको। ठीक है, और ये जितनी टेक्निक्स बता रही हूँ ना, इनमें से एक एक वीक तक अप्लाई करके देखना, फिर मेरे को बताना। ठीक है, ठीक है, जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ। ठीक, जिस भी एस्पेक्ट में आपको चैलेंज लगता हो मेमोरी के साथ, कि यार मेरे को ये एस्पेक्ट में मेरी मेमोरी जो है मुझे लगता है वीक है, एंड देन देखना, ठीक है, यार मुझे याद नहीं रहता है, एंड अप्लाई दिस। ठीक है, फिर बताना मेरे को। सबसे पहली चीज ये वाली टेक्निक, आपने क्या किया, पॉज किया, देखा ध्यान से, रजिस्टर किया। ठीक है, रजिस्टर हो रहा है, देखा, उसके बाद क्या हुआ, बोला। इससे ब्रेन को 3 क्यूज मिले हैं। अब सोचो, अगर कभी आप भूल गए तो आपका क्या, आपको वो विजन याद रहेगा, विजुअल याद रहेगा कि अच्छा यहाँ था। ठीक है, अब विजुअल भी सोचो, अगर आप भूल गए तो आपको बोली हुई बात याद रहेगी। मतलब मेमोरी के को रिट्रीव करने के लिए, निकालने के लिए वो इन्फॉर्मेशन मैंने 3 क्यूज दे दिए कि वो रहे। ठीक है, ताकि मैं रिट्रीव कर पाऊं। ठीक है, तो समझ आई बात, ये सारा लॉजिक था इसके पीछे। ठीक है,
पहली चीज। दूसरी चीज है आपकी, तो हमने जाना डेलिबरेट इनकोडिंग, डेलिबरेट जानबूझ करके इनकोड करवाना, ठीक है, और ये क्यूज याद रखना। उसके बाद है डुअल कोडिंग। ये जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना, खास तौर में उनके लिए ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, जो भी आप देखोगे, आपने टेक्स्ट वर्ड्स और विजुअल, सॉरी वर्ड्स और विजुअल, जो भी हम टेक्स्ट पढ़ते हैं वो वर्ड्स में पढ़ रहे हैं ना, इन सब चीजों में अगर स्टडी का ही कॉन्सेप्ट ले ले, आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, कुछ भी आपने पढ़ा, उसके बाद अगर आपने उसका फ्लो चार्ट बना दिया, आपका ब्रेन जो है वो क्या बताता है कि भाई वो टेक्स्ट से ज्यादा विजुअल्स को 10x पे प्रोसेस करता है, फास्ट प्रोसेस करता है, 10 गुना तेजी से प्रोसेस करता है उसको, तो रिट्रीव भी जल्दी होती है, ठीक है, वो स्टोर भी अच्छे से होता है, इसीलिए, और लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर विजुअल्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो आप कुछ भी करो, आप सपोज करो मैंने कहा कि जाओ अंडा और वो लेके आओ, मैंने बता दिया 3-4 चीजें, अब मोस्टली है कि आप 4 चीज में से 2-3 चीज भूल जाओगे, ठीक है। क्या कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो आप ऐसी, और विजुअल्स भी ना दिमाग में ऐसे बनाओ कि जो, जैसे मान लो अब किसी एक कार्टन से मिल्क है, और फिर क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वहां पे फिर एग ऐसे निकला, फिर वो ब्रेड पे गिरा, ऐसे करके, अब आपने मेंटल वो तुरंत बना लिया था उसी टाइम, आप भूलोगे ही नहीं, ठीक है। ये एक है टेक्निक, ठीक है, विजुअल टेक्निक। दो तरीके से किया हमने, वर्ड्स एंड विजुअल्स, स्टडी में बहुत काम आता है। उसके बाद आता है इंटरलीव प्रैक्टिस, मिक्स सब्जेक्ट्स, जैसे कि ये दोनों ही चीजें बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी आपको इन्फॉर्मेशन याद करनी हो, कि आपने सपोज करो आधा घंटा फिजिक्स पढ़ा, उसके बाद आपने केमिस्ट्री पढ़ ली, उसके बाद आपने मैथ्स पढ़ ली, ठीक है। अब आप कहोगे यार आप तो बोलते हो नहीं करना चाहिए, मल्टीटास्किंग बताया ना, एक टाइम पे 4 चीजें करना। यहां मैं क्या बोल रही हूँ, आपने पहले 20 मिनट ये पढ़ा, लेकिन कॉन्शियसली प्रॉपर वो 20 मिनट पढ़ा, उसके बाद उसको हटाया, उसके बाद दूसरी चीज पढ़ी, तीसरी चीज पढ़ी। हुआ क्या, अगर मैं 3 घंटे एक ही सब्जेक्ट पढ़ती, मेरे दिमाग को तो कोई काम ही नहीं करना था, कुछ रिट्रीवल काम ही नहीं है उसको निकालना। जब मैं रिट्रीव कुछ करवा ही नहीं रही हूँ तो पढ़ी है, कुछ नहीं है वो। इससे क्या होता है, आपके दिमाग को काम, जब आप फिर पूछते हो ना, तो उसको समझ में आता है, उससे मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है, तो ये समझो, ठीक है। ये प्रैक्टिस मिक्स सब्जेक्ट्स वाली ऐसी आप काम पे भी लगा सकते हो, ठीक है, अगर आपको मेमोरी शार्प करनी है, मेमोरी आपको अच्छी करनी है तो, ठीक है। काम आपने पहले ये किया, फिर आप जब रिकॉल करोगे ना, तो आपको मेहनत लगेगी, ठीक है। तो ये हम इम्प्रूव करने की टेक्निक कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। उसके बाद है एलेबोरेटिव इंटेरोगेशन। इसका मतलब ये होता है, हर चीज में जो भी आप फैक्ट सुनते हो, कुछ भी आपको बताया जाता है, पूछो क्यों, वाई। पहले भी मैंने बताया क्यों, इसलिए ताकि आप सरफेस से डीप लेवल की तरफ जब जानोगे, आप बेटर तरीके से, देखो इसके पीछे का एक ही लॉजिक है, वो है कनेक्ट करना। जब आप अपनी इंफॉर्मेशन एक कनेक्टेड वे में रखते हो ना, तो आपके लिए रिट्रीव करना, आपको वो अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब आसान हो जाता है, और जो चीज आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली, वो चीज आपकी एलटीएम में गई, ठीक है। तो कनेक्टेड वे में समझना, ठीक है। और वो कब समझ पाओगे, जब वाई का समझोगे, डीप से लेकर के सरफेस से जब डीप लेवल पे जाओगे, ठीक। तो ये टेक्निक। उसके बाद है, ऐसे आप शार्प कर सकते हो अपनी मेमोरी। उसके बाद है बॉडी मेमोरी एंकरिंग। ये क्या है, कुछ लोगों को आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ भी एक्सप्लेन करते हैं या कुछ भी याद, जब भी हम कुछ करते हैं तो हमारे हाथ, हमारे पैर, हम क्यूज देते हैं, ताकि जब हम भूलते भी हैं तो ये मूवमेंट्स के थ्रू हमको याद आ जाता है, अच्छा ये चीज है, हमारे मेंटल प्लेन पे एक वो बनता है, ठीक है, नाम नहीं याद आ रहा है ना। कहने का मतलब ये है कि, हाँ, कहने का मतलब है कि बॉडी का, लर्निंग के साथ अपने बॉडी को मूव करते रहना, ठीक है, उससे भी एक हमें रिट्रीविंग की में मदद मिलती है, इंफॉर्मेशन को जो आसानी से वो प्रोसेस होता है, ठीक। उसके बाद आता है आपका लास्ट वन, क्योंकि इसमें देखो मोटर कॉर्टेक्स जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। किसी दिन ना अच्छे से आपको प्रॉपर
जो बायोलॉजिकल प्रॉपर जो हमारा वो सारी चीजें है ना, वो अच्छे से बताऊंगी, ठीक है, अगर कहोगे तो। उसके बाद है लास्ट वन इज रिट्रीवल प्रैक्टिस। ये सबका बाप है, इसको जाओ बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग कुछ याद करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हमने कुछ याद किया, फिर हम बार बार वही जाके सेम पढ़ते हैं। ये पैसिव लर्निंग होती है, गलत है, ये नहीं, ये तरीका ही गलत है। करना क्या होता है, क्या चीज आपके ब्रेन को, आपकी मेमोरी को शार्प करेगी। तो ये टेक्निक तो नहीं, आपने याद किया बार बार, फिर आप जाकर के पढ़ रहे हो, उसको आप कहते हो रिवाइज कर रहे हो। अब देखो तरीका, देखो कैसे होगा। सबसे पहले इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है, सपोज करो आपने कोई चीज याद की, ठीक है, इसको प्रॉपर बताया है, रिसर्च में देखा गया है, ठीक है। तो मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। ये जो लर्निंग प्रोटोकॉल, जो चीज मैं बता रही हूँ, मेरी नहीं है, ठीक है, प्रॉपर रिसर्च बैक्ड है। ध्यान से सुनना, इसलिए सबका बाप बोला है मैंने। ये कुछ भी पढ़ लिया, याद कर लिया, जिसको आप बोलते हो यार मैंने तो याद कर लिया, बंद करो, ठीक है। उसके बाद एक ब्लैंक पेपर लो, पेन लो, लिखो। लिखना शुरू किया, जो जितनी चीजें आपको याद है लिखो, ठीक है। लिखने के बाद खोलो, देखो क्या आपने मिस किया। उसमें जो मिस किया, जो पार्ट है, उस पर फिर से वर्क करो। उसको जो भी है याद करना है, फोकस करके, वट एवर जो भी चीज है उस पर फिर से काम करो। एंड देन एक बार फिर से बंद करो और फिर लिखो दोबारा। अब देखो क्या वो मिस्टेक रिपीट हुई है, ठीक है। और फिर सेम चीज आप इसको 1 आवर, 1 दिन और 1 वीक ऐसे कर सकते हो। और तब मुझे बताना कि ये तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है कि नहीं जाती है, तुमको याद रहती है कि नहीं याद रहती है। इसलिए मैंने इसको सबका बाप बोला है। जो आप लोग करते हो, आप लोग क्या करते हो, सेम इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ा, लर्न किया आपके दिमाग में, और आप फिर उसको रिवाइज करने के नाम पे सेम जाके पन्ने पलट लेते हो। इफेक्टिवली अगर काम करना है तो आप एक बार ये टेक्निक अप्लाई करके देखो, फिर मुझे बताओ, ठीक है। अब ये आप किसी भी चीज में कुछ भी आपको याद करना हो ना, आप ये करके देखो, ये हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। ये सारा कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने वीडियो शॉर्ट बनाऊं, लेकिन हो नहीं पाता है, ठीक है। मैं चाहे कितना भी कोशिश कर लूं, चीजें मुझसे छूट जाएंगी, और वो मैं नहीं चाहती हूँ, ठीक है। तो इसमें से जो भी टेक्निक को यूज करना, उसको प्लीज अपने जो भी मेमोरी शार्प करने के लिए उसको मुझे कमेंट करना, बताना, और फिर जब अप्लाई करके बताना कि तुम्हें फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। फिर हम मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।